सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म किया। अब इस धारा के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर लिखने पर अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। इस धारा के तहत कुछ लोगों की हो चुकी थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आईटी एक्ट की धारा 66A मूल अधिकारों के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी का हनन। आईटी एक्ट 66A को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका। एक्ट को गैर कानूनी बताते हुए इसे खत्म करने की गई थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने जताई खुशी। कहा, अब लोगों को सोशल मीडिया में लिखने पर डर नहीं लगेगा। युवा लेखक चेतन भगत ने ट्विटर पर लिखा, मुझे जानकर खुशी हुई कि मैं एक स्वतंत्र देश में रहता हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, किसी भी हाल में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगनी चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर एक बार साईं ट्रस्ट पर बोला हमला। शंकराचार्य का आरोप, साईं ट्रस्ट के पास ठगी का पैसा। शताब्दी में 1200 करोड़ रुपया और वो जो रुपया वो 20,000 रुपया। राजधानी दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट। बकाया राशि चुकाने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बीएसीएस को नोटिस भेजा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 28 मार्च तक बीएसीएस को 200 करोड़ बकाया चुकाने को कहा। बकाया नहीं चुकाने पर हो सकती है बिजली कटौती। क्लीन यमुना मुहिम से जुड़े लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। यमुना को दूषित होने से बचाने की मांग। पाक दिवस पर पाक उच्चायोग में दावत में बेमन से पहुंचे थे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। डिनर से लौटने के बाद एक के बाद एक 5 ट्वीट कर जताई अपनी मजबूरी। वीके सिंह ने अपने ट्वीट में इशारों में जाहिर किया असंतोष। लिखा, एक काम जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से विवश होता है। सोमवार शाम पाकिस्तान दिवस पर आयोजित डिनर पार्टी में शिरकत करने पाक उच्चायोग पहुंचे थे वीके सिंह। 10 मिनट में ही समारोह से लौट आए थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अगर ड्यूटी मुसीबत बन जाए तो इस्तीफा देना ही सबसे बेहतर तरीका। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, उम्मीद है गद्दारों और अलगाववादियों की कंपनी में वीके सिंह ने मसालेदार बिरयानी का स्वाद का मजा लिया होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, विदेश राज्य मंत्री होकर वीके सिंह कैसे रह सकते थे समारोह से नदारद। पाक उच्चायोग की पार्टी में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, हुर्रियत नेता पिछले 15 सालों से मिलते आ रहे हैं। मुझको लगता है कि मूर्खपना था कि इस मुद्दे को लेकर हम जो वार्तालाप से ही कुछ फायदा उठा सकते हैं, उस वार्तालाप को हमने पिछले अगस्त महीने में रोका। पाकिस्तान उच्चायोग में समारोह में हुर्रियत के कई बड़े नेता भी हुए शामिल। मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक की भी मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक और विवादित बयान। मुफ्ती का आरोप, सेना के कुछ अफसरों ने मेडल के लिए फर्जी इनकाउंटर किए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान, राज्य में धीरे धीरे अफस्पा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुफ्ती मोहम्मद सईद के हालिया बयानों से संघ नाराज। सोमवार को बीजेपी के साथ समन्वय समिति की बैठक में जताई आपत्ति। बैठक में मौजूद संघ नेताओं ने बीजेपी को दी हिदायत, कश्मीर के मुद्दे पर सोच विचार कर फैसला ले पार्टी। फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 298 का लक्ष्य। बारिश के कारण 43 ओवर का हुआ मैच। दक्षिण अफ्रीका ने 43 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 281 रन। मिलर ने 18 गेंदों पर 49 रनों की खेली तूफानी पारी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ड्यूप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। कप्तान डिविलियर्स 65 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। ऑकलैंड में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी। शुरुआती झटकों के बाद ड्यूप्लेसिस और रूसाउ ने टीम को संकट से उबारा। न्यूजीलैंड की ओर से एंडरसन 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। बोल्ट को मिली 2 कामयाबी। भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोले ब्रेट ली, कहा सिडनी में टॉस की होगी अहम भूमिका। भारत के पास बढ़िया मौका, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ब्रेट ली ने विराट कोहली को बताया बड़े मैच का खिलाड़ी, कहा उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला। भारत को मैक्सवेल से सावधान रहना होगा। माइकल वॉन ने कहा इंडियन फैंस को खराब लग सकता है, लेकिन मेरी समझ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच होगा फाइनल। सेमीफाइनल से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी पहुंची सिडनी। 26 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। साठ साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद शशि कपूर को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर दी बधाई। 77 साल के शशि कपूर अपने खानदान यानी कि कपूर खानदान में यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे कलाकार। मिल चुका है पद्म भूषण सम्मान। कटरीना, सोनम, नवाजुद्दीन, प्रसून जोशी ने भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर शशि कपूर को दी बधाई। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च। मई में रिलीज हो सकती है फिल्म। फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन। गब्बर नाम पर बोले अक्षय, कहा फिल्म शोले के किरदार से नहीं है कोई समानता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक की जंग की है कहानी। सीरिया की वायुसेना ने सोमवार को इडबिल प्रांत में बमबारी की। बागियों ने क्रैश हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सदस्यों को बना लिया था बंधक। पुरातत्वविदों ने अर्जेंटीना में खोजा ऐतिहासिक खंडहर। किया दावा कभी जर्मनी से भागे नाजियों ने यहां ली थी शरण। खंडहर में जर्मन के सिक्के भी मिले। सिंगापुर के जनक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का पार्थिव शरीर इस्तागा लाया गया। राष्ट्रपति निवास में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। सोमवार को 91 साल के ली कुआन यू का निधन हुआ था। निमोनिया से पीड़ित थे। सेना की वापसी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला की ओबामा राष्ट्र के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत। कैंप डेविड में शुरू हुई वार्ता।